आज मैं अपनी माँ के जादुई हाथों की कहानी बताने के लिए यहाँ हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं एक बच्ची थी। मेरी माँ जादुई माँ है और उसके हाथों में जादू है। मेरी माँ आपको किसी और माँ की तरह ही दिखेगी। उसके हाथ भी सामान्य हाथों की ही तरह दिखाई देंगे, लेकिन मेरे लिए तो वो दुनिया के सबसे ज्यादा जादुई हाथ है। जब मैं उनकी गोद में सिर रखकर लेटती हूँ तो यही जादुई हाथ मुझे थपथपाते हैं। जब भी मैं रोती हूँ तब मेरे आंसू पोंछते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तब मुझे सहलाते हैं और सुलाते हैं। और अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो तरोताजा और खुश रहती हूँ। अरे वाह! माँ ने पहले से ही सारा घर साफ कर दिया है। क्या उसके पास जादुई छड़ी है? नहीं, वो तो सिर्फ उसके कड़ी मेहनत वाले जादुई हाथ है। रोज सुबह मैं उठने के बाद शौचालय जाती हूँ। जैसे ही मैं शौचालय से बाहर निकलती हूँ, माँ मुझे साबुन से हाथ धोने को कहती है। मैं पूछती हूँ क्यों, तो वो कहती है कि मेरे हाथों में ऐसे कीटाणु हैं जो दिखाई नहीं देते और जो केवल पानी से हाथ धोने से नहीं जाएंगे। ये कीटाणु मुझे बीमार कर सकते हैं और स्कूल की छुट्टी करवा सकते हैं, और अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। मैं अच्छे से अपने हाथ धोती हूँ। पूरे हाथ पर, उंगलियों के सभी बोरों पर, नोकों पर साबुन मलती हूँ, और इसलिए मुझे स्कूल से छुट्टी भी नहीं करनी पड़ती। मैं भी माँ की ही तरह साफ सुथरी और सुंदर बनना चाहती हूँ। हाथ धोने के बाद जब मैं अपने हाथों को सूंघती हूँ तो उनसे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इसके बाद माँ मुझे सीधे बाथरूम ले जाती है और समझाती है कि साबुन के साथ अपने शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है, और कहती है हमेशा अपने दांत ब्रश करो, बालों में कंघी करो और अपने नाखून काटो, नहीं तो तुम बड़े होकर सफल कैसे बनोगी। स्कूल से घर वापस आने के बाद जब हम बाजार जाते हैं तो मैं अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती हूँ। हमारे साथ चल रही सारी महिलाएं मेरी तारीफ करती हैं, और तब माँ अपने जादुई हाथों से मेरा सिर सहलाकर कहती हैं, मुझे तुम पर गर्व है। स्कूल में दोपहर में भोजन के समय खाने से पहले मैं साबुन से हाथ जरूर धोती हूँ। मैं अपने दोस्तों को बताती हूँ कि माँ ने मुझे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना सिखाया है। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है। जब मैं खेलने के लिए जा रही होती हूँ तो देखती हूँ कि माँ सबके लिए खाना बनाने से पहले अपने हाथ धो रही है। वो बिना हाथ धोए कभी भी भोजन नहीं छूती, चाहे भोजन बनाना हो, खाना हो या किसी को खिलाना हो। मैं माँ से शिकायत करती हूँ कि मुझे सारे पाठ याद करना मुश्किल लगता है। माँ कहती है कि चीजों को याद करने के लिए कोई स्मार्ट तरीका ढूंढना चाहिए, जैसे साबुन से हाथ धोने के 5 मौकों को याद करने के लिए 5 उंगलियों का सहारा लूं। शौचालय जाने के बाद, नहाते हुए, हमेशा खाना छूने से पहले, यानी नाश्ते, दोपहर और रात के भोजन से पहले 5 उंगलियां, 5 मौके दोहराते दोहराते मैं सो जाती हूँ। क्या आप जानते हैं आज मैं कौन हूँ? आज मैं एक डॉक्टर हूँ। स्कूल में मेरी कई सहेलियां बीमार पड़ती थीं, लेकिन मैंने कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। शायद इसकी वजह थी हमेशा साबुन से हाथ धोने की जिद। जब हम सिर्फ पानी से हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ साफ दिखते तो हैं, लेकिन उन पर अनदेखे कीटाणु रहते हैं जो हमारे हाथों के माध्यम से हमें और हमारे बच्चों को बीमार कर देते हैं। ऐसे अनदेखे कीटाणुओं को साबुन से धो डालना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों में बीमारी न फैलाएं। विशेषकर नई माताओं को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनके बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें बीमारियों का खतरा भी उतना ही ज्यादा रहता है। बच्चे को स्तनपान कराने व खाना खिलाने से पहले
खाना बनाने व छूने से पहले, बच्चे के मल को साफ करने के बाद, शौच के बाद, नवजात शिशु की नाल छूने से पहले और खांसने या छींकने के बाद साबुन से हाथ धोना न भूलें। इतने वर्षों बाद आज मैं सफल हूँ और मेरी सफलता इस बात का प्रमाण है कि मेरी माँ की बातें सही थी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान वैसे ही रखें जैसे मेरी माँ ने रखा। जरूरी है कि आप अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालें। आखिरकार आपके जादुई हाथों को ही तो आपके बच्चे का भविष्य संवारना है। अब जब भी लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, तो मैं कहती हूँ हो सकता है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद मुझे अपनी माँ के जादुई हाथों के जरिए ही मिला है। उनके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी।